बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? खैरियत हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे एक बीमारी के बारे में जो कि बहुत आम है मगर ख़तरनाक बीमारी है, जिसे हम टाइफाइड कहते हैं और इसको मेडिकल लैंग्वेज में टाइफाइड फ़ीवर के साथ-साथ जो है एंटेरिक फ़ीवर भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पेट की बीमारी, आंतों की बीमारी कहलाती है। इस वजह से इसको एंटेरिक फ़ीवर या टाइफाइड फ़ीवर कहते हैं। ये बीमारी ज़्यादातर हमारे इलाकों में जहाँ पर पानी और खुराक के गंदे गंदे होने की वजह से जो है फैलती है, आलूदा होने की वजह से फैलती है। तो हम इसको तफ़सील से जानेंगे कि टाइफाइड है क्या, इसके अलामात क्या है, इसका टेस्ट क्या है, इलाज क्या है, कैसे तशख़ीस की जाती है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और अपने प्यारों से ज़रूर शेयर करना है। टाइफाइड एंटेरिक फ़ीवर है क्या? टाइफाइड एक बुखार है जो बैक्टीरिया, जिसे हम सैल्मोनेला टाइफी कहते हैं, उसकी वजह से होता है। ये बीमारी ज़्यादातर इन जगहों पर फैलती है जहाँ पर सफाई के मसाइल हों। आलूदा पानी, खाना, नाकिस सफाई इसके बड़े असबाब हैं जिसकी वजह से ये बुखार जो है लोगों में फैलता है। फैलाव कैसे होता है? जैसे मैंने पहले अभी बताया है कि ये सफाई के नाकिस इंतज़ामात या आलूदा पानी पीने से, गैर साफ़ खाना खाने से, हाथ ना धोने से या नाकिस सफाई से, एक मुतासरा शख्स से दूसरे तक ख़ास तौर पर खुराक के ज़रिए जो है, ये बीमारी, ये बुखार जो है फैलता है। ये बैक्टीरिया हमारे जिस्म के अंदर जाता है और हमारे जिस्म में जाकर जो है हमारे आंतों के अंदर जो है उसको मुतासिर करता है, जिसकी वजह से हम इसको एंटेरिक फ़ीवर या टाइफाइड फ़ीवर कहते हैं। अगर खुदा न ख़ास्ता ये हो जाए तो इसकी अलामात में क्या-क्या शामिल हैं? टाइफाइड की अलामात आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती हैं, जिसमें से लंबे अरसे तक का बुखार होना, सर दर्द और जिस्म होना, ख़ास तौर पर कमर में दर्द होना पिछले हिस्से में, भूख में कमी आना, मुँह का जायका कड़वा होना, पेट में दर्द होना, मोशन लगना, इसहाल आना या कब्ज़ होना, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये हमारी पेट की बीमारी है, तो इस वजह से ये अलामात आ सकती हैं। जोड़ों में, कमर में दर्द होना, बाज़ुकात, छाती पर सुर्ख़ रंग के धब्बों का ज़ाहिर होना, ये वो अलामात हैं जो कि इंसान के अंदर टाइफाइड वाले फ़ीवर के अंदर ज़ाहिर हो सकती हैं। अगर हम इसकी तशख़ीस की बात करें तो कैसे पता चलेगा कि टाइफाइड है या नहीं है? इन अलामात के साथ-साथ डॉक्टर जो है टाइफाइड की तस्दीक करने के लिए खून के टेस्ट करवाता है, जिसे आमतौर पर विडाल टेस्ट या ब्लड कल्चर टेस्ट कहा जाता है। डॉक्टर मरीज़ के अलामात और टेस्ट मिलाकर तशख़ीस करते हैं कि वाक़ई इसको मतलब इसको टाइफाइड फ़ीवर है, एंटेरिक फ़ीवर है या नहीं है। उसके मुताबिक जो है फिर डॉक्टर जो है इलाज की तरफ कदम बढ़ाता है और उसमें जो है एंटीपायरेटिक मतलब बुखार उतारने वाली अदवायात और एंटीबायोटिक जो है इनका कॉम्बिनेशन मिलाकर जो है मरीज़ को दिया जाता है और इसका इलाज किया जाता है। बुखार को कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ और पानी ज़्यादा पीना ज़रूरी है, मुकम्मल आराम और हल्की खुराक लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है। याद रखें डॉक्टर की हदायत के बगैर दवा बंद ना करें वरना हमारी बीमारी वापस आ सकती है। हमेशा डॉक्टर की हदायत के मुताबिक जो है मेडिसिन इस्तेमाल करें, खुराक इस्तेमाल करें और एंटीबायोटिक का कोर्स मुकम्मल करें, आराम करें। ये वो चीज़ें हैं जो आपको जल्द अज़ जल्द सेहतयाब होने में मददगार साबित होंगी। अगर हम बचाव की बात करें कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, हमेशा साफ़ पानी पिएँ, खाने से पहले और वॉशरूम के बाद हाथ अच्छे से धोएँ, कच्चा या गंदा खाना मत खाएँ, बाहर के खानों से परहेज़ करें, फल-फ्रूट जो है वो अच्छे से धोकर इस्तेमाल करें। मतलब सफाई का ख़ास ख़्याल रखना है इस मामले में ताकि बैक्टीरिया जो है खाने के ज़रिए या हमारे हाथों के ज़रिए, किसी भी किस्म के ज़रिए, हमारे मुँह के ज़रिए जो है हमारे जिस्म में दाखिल ना हो और हमारे जीआईटी यानी हमारी आंतों को मुतासिर ना करे और ये बैक्टीरिया से हम महफूज़ रह सकें। नाज़रीन, टाइफाइड एक आम मगर संगीन बीमारी है क्योंकि कभी-कभी जो है ये अपने बीमारी के दौरान जो है बहुत सारे जो है साइड इफ़ेक्ट छोड़ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म और आने वाली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होते हैं। इसलिए वक़्त पर इलाज और एहतियात से इससे बचा जा सकता है। हमेशा साफ़ पानी और साफ़ खाने को तरजीह दें और किसी भी किस्म के ऐसे अलामात आने की सूरत में फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। टेस्ट करवाने के बाद, तशख़ीस करवाने के बाद डॉक्टर की हदायत के मुताबिक जो है अपनी खुराक और अपना इलाज मुकम्मल करें।
شکریہ، اپنے آپ کو صحت مند رکھیں، اپنے پیاروں کو صحت مند رکھیں، ان کا خیال رکھیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔